3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आज हो रहा है पंचायत समितियों के चौथे व अंतिम चरण का मतदान। किशनगढ़ और अराई पंचायत समितियों के लिए हो रहा है मतदान। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ और अराई पंचायत समितियों का मतदान हो रहा है। मतदाताओं ने काफी भारी संख्या में मतदान करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतदान केंद्रों पर सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही मतदान करवाया जा रहा है। किशनगढ़ और अराई पंचायतों के लिए पंचायत चुनाव के लिए 296 बूथों पर सुबह 7:30 बजे से ही मतदान हो रहा है। इस मतदान में लगभग 2,16,000 मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन पूर्ण प्रशासनिक सुरक्षा दस्ते के साथ मतदान करवा रहा है और कोविड-19 से संबंधित पालना करते हुए सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराए गए हैं तथा मतदान बूथ में किसी भी मतदाता को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव का अंतिम चौथा चरण आज मतदान अभी चल रहा है। पंचायत समिति किशनगढ़ और अराई में 2,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर पा रहे हैं और 3 बजे तक करीब 40% मतदान पूर्ण हुआ है और सभी जगह 55 ग्राम पंचायतों में 296 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायती चुनावों में अपना अहम योगदान दिया है तथा बीजेपी द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही पंचायती चुनाव में बाजी मारेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। हम बताइए आज चौथा चरण अंतिम चरण का मतदान आज अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र और अराई पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से बूथ स्तर पर मेहनत करी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एकजुट एक मुस्तक के साथ में चुनाव मैदान के अंदर हमने पूरी ताकत झोंक रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर प्रदेश की अराजकता सरकार के राज के अंदर बेटियों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, राजस्थान अन्याय की और अपराध की कैपिटल बन चुका है। पूरे देश के अंदर शर्मसार करने वाली घटनाएं राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से हुई। इन मुद्दों के साथ में हम जनता के बीच में गए। बिजली विभाग ने जो घोटाले किए हैं, जो जनता को लूटने का काम किया, इसके विरोध के अंदर हम जनता के अंदर वोट मांगने गए। कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा, इस पूरे चुनाव के अंदर एक भी मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2 सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में 1 रुपये का काम, विकास का काम किसी भी गाँव के अंदर नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में गए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था जिसके चलते वो हताशा के अंदर डूबी हुई है और हमें पूरा विश्वास 8 तारीख को जब मतदान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सभी पंचायत समितियों में और जिला परिषद के अंदर बनेगा।
ट्रैक पर करवाई जा रही है बाल मजदूरी। कानूनी नियमों को ताक पर रखकर कॉन्ट्रैक्टर करवा रहे हैं बाल मजदूरी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर जयपुर रेलवे ट्रैक पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बाल मजदूरी करवाई जा रही है। इसकी सूचना जब हमारे संवाददाता को पड़ी तो उन्होंने मौके पर पहुंच बाल मजदूरों की फोटो कैप्चर की। मीडिया कर्मियों को देखकर वहां के सुपरवाइजर के पसीने छूट गए। जब मीडिया कर्मी सुपरवाइजर के पास पहुंचे तो वह बातों को घुमाने लगे। रेलवे ट्रैक के लेबर सुपरवाइजर विनोद चौधरी ने बताया कि वह बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवा रहे थे और वह 18 साल से कम बच्चों पर काम नहीं करवाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के पास ही खेल रहे थे, लेकिन यह सरासर गलत था क्योंकि सारी तस्वीरें हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। संविधान जहां बाल मजदूरी रोकने की बात करता है, वहीं कुछ लोग कम मजदूरी देने के एवज में बच्चों से काम करवाते हैं, जो कि असंवैधानिक है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाल मजदूरी रुक सके। बनाई का काम चल रहा है जी। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये अजमेर से इधर जयपुर तक। कितने सालों से चल रहा है? हाँ जी, कितने साल से ठेकेदारी चल रही है? ये 4-5 महीने से चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टर का नाम है परमेश्वरी रुलानी। आप? मैं वहाँ ये लाइन का सुपरवाइज़र हूँ। यहाँ बच्चे काम करते हैं, आप हो गया? देखिए ये बच्चे काम नहीं कर रहे थे सर, इसके ये माता पिता काम लग रहे थे, ये यहाँ पे खेलने लग गई। हाँ जी, ये मेरा ये इस लेबर का ये जमादार है, यही लेबर लेके आता है और ये काम करता है। तो इसको ही पूछ लिए, हम 18 साल से कम वाले आदमी को काम में लगाते ही नहीं। बच्चे तो काम कर रहे थे ना? नहीं, वो बच्चे वहाँ पे सर, वो पहले भी आपके सामने मामला सामने आया था, दीवारबाजी वाला भी आपके पास ही था ना? हाँ आया था सर, उसी टाइम भी वहाँ ये ट्रैक पे बैठे थे उस समय भी बच्चे खेले थे? हाँ जी, आज भी खेले? हाँ। तो सफाई करते रमते हैं ना, साफ सफाई करना? हाँ जी सर। बच्चों से ही काम कराते हो ना आप यहाँ? नहीं, बच्चों से नहीं कराते। 18 साल से कम वाले उम्र के बच्चे को तो हम काम में लेते ही नहीं, काम लगाते नहीं। ये मेरा ये लेबर का जमादार है, इससे पूछ लीजिए। मैं 18 साल से कम वाले आदमी को काम लगाता ही नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद चौधरी है जी। क्या है आप? मैं मुनीम हूँ यहाँ। किस चीज़ में? ये काम जो छनाई का काम चल रहा है, कंपनी का नाम बताइए। कंपनी का नाम है कॉन्ट्रैक्टर परमेश्वरी रुलानी। तो मुनीम है। हाँ जी। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फर्जी मुन्ना भाई को अलवर गेट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए लेकर फर्जी अभ्यर्थी बनकर दी थी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी,
गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसे 28 जनवरी 2020 को कराया गया था, उस भर्ती परीक्षा में राकेश गुर्जर के स्थान पर राहुल नाम के किसी फर्जी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। लेकिन राकेश गुर्जर जब मेडिकल के लिए गया तब उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए, जिससे सीआरपीएफ अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने अजमेर के अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अलवर गेट थाना पुलिस रिपोर्ट के आधार पर छानबीन में जुट गई थी। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए अलवर गेट थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि राकेश ने यह सौदा 2 दलालों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए में किया था। ये दलाल मनमोहन और हरि किशन थे, जिन्होंने राकेश के स्थान पर राहुल को परीक्षा देने बिठाया था, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन राहुल, जो कि बिहार का निवासी है, पुलिस उसकी तलाश पिछले कई महीनों से कर रही थी, लेकिन आज उसे गिरफ्तार कर फर्जीवाड़ा गिरोह का भांडाफोड़ किया तथा पुलिस राहुल के माध्यम से और भी तथ्य जुटाएगी कि यह गिरोह किन किन स्थानों पर सक्रिय है, ताकि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक लग सके। हमारे 28 जनवरी 2020 को दर्ज हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल लेवल की भर्ती परीक्षा थी, जिसके फिजिकल चल रहे थे एग्जाम। जब फिजिकल एग्जाम चल रहे थे तो एक राकेश गुर्जर नाम के लड़का जो फिजिकल देने आया था, उसका जब बायोमेट्रिक लिया गया तो वो मेल नहीं खा रहा था। बार बार मतलब उसको देखा गया, चेक किया गया, लेकिन बायोमेट्रिक था वो, उसका मेल नहीं हुआ। तो उनको शक हुआ सीआरपीएफ वाले लोगों को, तो इसके लिए पूछताछ की और थाने पे भी खबर दी। तो पता चला कि राकेश गुर्जर है, उसकी जगह जो पहले एग्जाम जिसने रिटर्न दिया था, अभी फिजिकल चल रहा था, तो रिटर्न एग्जाम देने वाला दूसरा व्यक्ति उसकी जगह बैठा था। इस बात पर पे उत्तम कुमार इंस्पेक्टर जो सीआरपीएफ के हैं, उन्होंने थाने पर अलवर गेट पे मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा नंबर 39/20 है। इस मुकदमे के अनुसंधान के दौरान पता चला कि जो राकेश कुमार है, उसने किसी दलाल के मार्फत बात की थी और एग्ज़ाम है वो रिटर्न एग्जाम में किसी और को दिलाया। राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ में जो पता चला, जो फर्स्ट दलाल हमारे पास आया वो हरि किशन नाम का व्यक्ति था। हरि किशन को इसके अंदर अरेस्ट किया तो हरि किशन ने बताया कि 1.5 लाख रुपए राकेश से लेकर के उसने किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताया कि एग्ज़ाम मतलब किसको दिलाना है। हरि किशन के पूछताछ से जो नाम आया वो मनमोहन का नाम आया था। मनमोहन ने हरि किशन से 1 लाख रुपए लिए थे और मनमोहन को फिर जब पूछताछ करके उसको अरेस्ट किया तो उसने बताया कि मैंने भी किसी एग्ज़ाम है वो किसी तीसरे व्यक्ति से दिलवाए थे, जिसका नाम था राहुल। तो इन 3 की, जो राकेश, हरि किशन और मनमोहन, इन 3 की अरेस्ट हो चुकी थी। राहुल है वो भी अरेस्ट होना बाकी था और वो हमसे काफ़ी मतलब टाइम से चकमा दे रहा था और मिल नहीं पा रहा था। अभी इसके कंटिन्यूस टीम में मतलब बना करके तबीयत पहले दी गई, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आज हमें जो खबर पता चली, उससे ये पता चली कि वो अग्रिम के लिए यहाँ कोर्ट के आसपास घूम रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पे उसको बस स्टैंड से हमने गिरफ्तार किया। जो असली व्यक्ति था, जो राकेश की जगह जिसने बैठ करके एग्जाम दी थी, वो राहुल था। उसका फोटो है, वो भी उससे मैच खा रहा है, जहाँ उसने आईडी जो अपना परिचय पत्र दिया था उसमें, तो राहुल है, उसको आज हमने अरेस्ट किया है। तो इस तरह से कड़ी से कड़ी आगे मिलाकर किस तरह से एक गिरोह है जो सक्रिय होकर के और एग्ज़ाम में किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह बैठ करके एग्ज़ाम देने का जो प्रयास करते हैं। इन्होंने और भी कई मतलब कांड किए गए हैं, जिसकी भी पूछताछ जारी है। आज इसका अनुसंधान अभी जारी है और आगे हम देखेंगे कि इन लोगों ने और किस तरह के फ्रॉड करके और किस तरह से इन्होंने जालसाजी करके मतलब एक गिरोह बना करके और असली की जगह नकली लोग एग्ज़ाम दे करके किस तरह से ये एक मतलब सिस्टम को है वो चैलेंज करते थे। तो इसके तहत आज राहुल को हमने गिरफ्तार किया। कहाँ का रहने वाला है? राहुल कुमार है, ये अपने उम्र इनकी 32 है, फतेहपुर है, पीएस सुल्तानगंज, जिला मंगलपुर, बिहार का रहने वाला है। क्या रिमांड पे लोगे मैडम? जी बिल्कुल रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे ताकि पता चले कि और इसने किस तरह से जालसाजी करके कितने मतलब एग्जाम्स इसने दिए हैं और किस तरह से ये फ्रॉड वगैरह करते हैं। जो मुख्य आरोपी था उससे भी पूछताछ में कोई और भी नाम निकले थे सामने में? क्या मुख्य आरोपी था जो राकेश, जिसकी जगह ये एग्जाम दे रहे थे, बिल्कुल नाम निकले थे 2, जो मनमोहन, हरि किशन, ये दलाल हैं 2। इन दोनों दलालों के मार्फत जो मैन डील हुई थी 1.5 लाख रुपए हुई थी और जो आरोपी है ये बता रहा है मात्र 25,000। जो राहुल आज जो अरेस्ट हुआ, इसने कहा मात्र इसको 25,000 रुपये में ये इसने बैठ के एग्जाम दिया है। और जो मैन जो बीच में दलाल थे, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्य आरोपी है वो आज गिरफ्तार हुआ है।
मकान मालिक की लापरवाही से हुई मजदूर महिला की मौत। परिजन कर रहे हैं मकान मालिक से आर्थिक सहायता की मांग। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बालूपुरा आदर्श नगर निवासी मीरा देवी मजदूरी का काम करती थी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। रोज की तरह मीरा देवी एक दुकान पर मजदूरी कर रही थी, लेकिन मकान मालिक और ठेकेदार की लापरवाही से पट्टी टूटने से मीरा देवी के ऊपर गिर गई और मीरा देवी जख्मी हो गई। जख्मी हालत में मीरा देवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन मकान मालिक व ठेकेदार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन मकान मालिक और ठेकेदार दोनों ही फरार हैं। आदर्श नगर थाने में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। इसके बाद दुकान का काम चल रहा था, तो ये मीरा देवी मजदूरी कर रही थी। तो मजदूरी करते वक्त ठेकेदार की और मकान मालिक की लापरवाही के कारण पट्टियाँ टूटी और पट्टियाँ टूटने के बाद मीरा के ऊपर गिर गई। उससे उसके वो जख्मी हो गई और यहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। यहाँ लाने के बाद उसकी मौत हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि वो ठेकेदार या मकान मालिक इस बात की जिम्मेदारी ले कि उन्होंने जो लापरवाही करी है। तो हम चाहते हैं ये मजदूर है, गरीब परिवार, इसको आर्थिक या सहायता मिले इनको, लेकिन अब न तो ठेकेदार न मकान मालिक इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो फरार हैं, यहाँ आए नहीं, कोई मदद नहीं कर रहे इस मजदूर की। कौन से थाने से आई पुलिस? आदर्श नगर थाने से, आदर्श नगर थाना लगता है। कब चल रहा था काम ये 3 तारीख को। कब हुआ ये हादसा? 3 तारीख को 4:30। अवैध शराब के व्यापारी को अलवर गेट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर पूर्व में भी हैं अवैध शराब बेचने के कई आरोप। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शहर में अवैध शराब बेचने का गौरख धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिनों अवैध शराब बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन से बेखौफ अपराधी अवैध शराब के व्यापार का गौरख धंधा कर रहे हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस ने दबिश देकर अवैध शराब के व्यापारी हुकुम सिंह निवासी अलवर गेट को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष है, जिसके पास से 226 अवैध शराब के पवे जब्त कर लिए हैं। आरोपी पर पहले भी अवैध शराब बेचने के कई मुकदमे दर्ज हैं। अलवर गेट थाना अधिकारी सुनीता गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी
पिछले कई वर्षों से अवैध शराब बेचने का कारोबार कर रहा है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक अन्य कार्रवाई करते हुए हमारे अलग थाना के हेड कांस्टेबल है प्रभुदयाल जी, उन्होंने कल नॉन करंट की हत्या में कार्रवाई करते हुए 226 पौवे दारू के बरामद किए हैं। जो है इसमें जो मुलजिम है हुक्म सिंह सन ऑफ नारायण सिंह, जाति कोली, उम्र 60 साल है लगभग, और ये नॉन करंट के हत्या में रहने वाला है। पहले भी ये दारू के मुकदमे में पीटा एक्ट की कार्रवाई में बंद हो चुका है और ये अक्सर मतलब बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो इस तरह की दारू वगैरह बेचने के गलत काम वगैरह करते हैं। इस कार्रवाई के तहत भी इसको अरेस्ट करके आज हम इसको कोर्ट में पेश करते हैं। कहाँ से पकड़ा? इसको इसके मकान है, खुद का है, नॉन करंट हत्या में मकान नंबर 35, वहाँ से लिखा है, वहीं इसके दारू वगैरह बेचना पाया गया था। डोम्स कंपाउंडर वार्ड 76 में किया गया सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण। पिछले कई वर्षों से हो रही थी सड़क दुर्घटना की वजह से लोगों को परेशानी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। डोम्स कंपाउंडर वार्ड 76 में सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। काफी लंबे समय से डोम्स कंपाउंडर की सड़क टूटी हुई थी, जिसका आज लोकार्पण किया गया। पिछले 7 वर्षों से वार्ड वासियों को सड़क टूटी होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई सड़क का निर्माण लगभग 15 लाख रुपए की लागत से किया गया है और वार्ड में सीवरेज की समस्या को लेकर भी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। सीवरेज की समस्या से भी जल्द ही लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। काफ़ी लंबे समय से यह डोम्स कंपाउंड हमारे वार्ड क्षेत्र में यहाँ पर सड़क की बहुत समस्या थी। सम्मानीय डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती जी जो पूर्व विधायक है, आज इन्होंने यहाँ पर इस जो नई सड़क बनी है इसका लोकार्पण किया है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से पूरे डोम्स कंपाउंड में हमने सड़कों का निर्माण किया है और विशेष रूप से यहाँ पर जो सीवरेज की समस्या है वो भी बहुत जल्दी खत्म होगी। हमने इसके लिए भी आयुक्त महोदय को लिखित में निगम में दिया है और बहुत जल्दी ये ऑन प्रोसेस है। और जो हमारी इस डोम्स कॉलोनी के अध्यक्ष है रवि विलियम जी, कैम्बल साहब और सभी लोग, इस कॉलोनी के वासियों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी। पूर्व में भी जब पहले मैं यहाँ पर पार्षद था उस समय करीब 26 लाख रुपए की लागत से डोम्स में सड़क और नालियों का निर्माण किया था और अभी भी यहाँ पर जो डामर सड़क है वो बिल्कुल टूट गई थी। करीब 7 वर्ष हो गए। इसके बाद में यहाँ पर क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान थे। हमारी माताजी पार्षद शारदा जी और हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर बाहेती साहब ने आज यहाँ पर इस सड़क का लोकार्पण किया है और हम सब लोग क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं कि जो क्षेत्रवासियों की जो समस्या थी, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई नालियाँ, इनसे इनको निजात मिली है। और मैं विशेष रूप से ये डोम्स कॉलोनी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबके सहयोग से, मदद से यहाँ पर हम लोग ये काम कर पाए हैं।
किसान पंचायत के दूदू ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली के लिए किया कूच। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जिन्हें केंद्र सरकार के पुलिस बल ने आगे जाने की इजाजत नहीं दी है, किसानों ने भी दिल्ली बॉर्डर के आसपास डेरा डाल दिया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के निर्देशानुसार किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव जारी है और लगातार राजस्थान से भी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानूनों के विरोध में देश भर के किसान आंदोलित हैं। केंद्र सरकार किसानों की आवाज सुनने की बजाय उसे दबाने में उतारू है। दूदू किसान पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने भी किसानों के समर्थन में दिल्ली रवाना होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपने देख रही है जो मिथक है कभी पूरा नहीं होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था कि समय आज वो पूरी तरह विफल हो रहा है क्योंकि किसान की फसल का जो पूरा मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा। किस तरह? वो नारे देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने इस नारे के साथ शुरू किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1 जनवरी 1965 को इसकी शुरुआत हुई और ये निर्णय लिया था देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। उसने जो निर्णय लिया उसकी पालना बाद वालों ने उस ढंग से नहीं की। यदि उसकी पालना करते तो आज देश का किसान ऋण मांगता नहीं, ऋण चुकने की क्षमता उसकी समाप्त नहीं होती, बल्कि देश का किसान कहता है हमें ऋण नहीं चाहिए, हम ऋण देने वाले हैं। और जिस दिन देश का किसान ऋण देने वाला बन जाएगा उस दिन देश के माथे से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा और देश होगा दुनिया में नंबर 1। इसी के लिए ये आंदोलन है। हम दिल्ली कूच करेंगे जैसे ही समाचार आएगा कि सरकार सकारात्मक नहीं चल रही उसके बाद। सांबर में भाजपा के चुनावी कार्यकाल का हुआ उद्घाटन। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर सांबर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी ने धान मंडी में श्याम वाटिका के पास कार्यालय का उद्घाटन किया है। स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक कुमावत ने कहा कि जनता पूर्व में भाजपा बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए पुण्य सांबर में भाजपा का बोर्ड बनाएगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामानंद गुजर ने कमल वाहन रैली को रवाना कर भाजपा के प्रचार प्रसार की शुरुआत की।
साथ ही चाय पर चर्चा कार्यक्रम, बूथ मजबूत को जीत पक्की आदि कार्यक्रमों को भी करने पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व दूदू विधायक प्रेमचंद बैरवा, रामानंद गुजर, राकेश गुजर सहित चुनावी मैदान में उतरे और पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताएं कि मेरे वार्ड में ये समस्या आ रही है, ये निश्चित रूप से आप इस समस्या का समाधान करेंगे, मुझे विश्वास है। और जहां जिले की आवश्यकता हो, प्रदेश की आवश्यकता हो, कई बार इस प्रकार का होता है कि हमारे थोड़ा ये समस्या आ रही है, साहब कोई बड़ा नेता आ जाए प्रदेश से या वहाँ से आ जाए तो उसके आने से थोड़ा सी हमारे इन्हें वोटर्स में हिफाजा हो, जाके समझा सकते हैं। और जो 5 साल के काम अपने हुए हैं, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट के हों, चाहे नगर पालिका बोर्ड के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों, वो सारा समरी बना के आपको बहुत शॉर्ट में हम दे देंगे। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने 20 का लक्ष्य दिया, अध्यक्ष जी ने 21 का दिया। मैं समझता हूँ कि 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। इस प्रकार से सामर की भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।